में भी बहुत मज़ा आया यार, पहली बार गए थे हम लोग तो। हमारे ऊपर कृपा थी आज तो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी दिल्ली से। और हम लोग 2 फैमिली जा रहे हैं और फिर भी हमने ट्रैवलर किया है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे क्यों। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम लोग सुबह 5 बजे के करीब घर से निकल गए थे, मतलब 5 सवा 5 बजे हम लोग निकल गए थे दिल्ली से। और ये देखिए हम गुड़गांव पहुंच गए अराउंड 1 आवर में। और वेदर देख के लग रहा था कि आज शायद पूरे दिन ऐसा वेदर रहने वाला है, बट हमारा ये मिसकंसेप्शन बहुत जल्दी दूर हो गया, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे तक इतनी तेज धूप निकल आई। तो हमें पता चल गया कि भाई आज हमें धूप मिलने वाली है पूरे दिन, बट ठीक है जैसा भी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक दे देना प्लीज़। और ये देखिए हम लोग राजस्थान के जो बॉर्डर है उस पे टच हो चुके थे और हमें ये अरावली हिल्स दिखने शुरू हो गए थे। हालांकि पहले ये पहाड़ थोड़े से मिट्टी वाले होते थे, बट इस बार हमने देखा तो ग्रीनरी थी थोड़ी सी। तो ये शायद इस साल बारिश ज़्यादा हुई है इस वजह से था, बट जो भी था अच्छा लग रहा था देखने में। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही एक्साइटिंग था। फिर हमें लग गई भूख, तो हम यहाँ पर इस होटल बोल सकते हैं या ढाबा बोल सकते हैं, यहाँ रुके थे। वैसे ढाबा बोलना जस्टिफाई नहीं करेगा, क्योंकि ये एक अच्छा 3 स्टार 4 स्टार होटल था देखने में। और बच्चे देखिए कितने एक्साइटेड हो गए। और ये दोनों तो चिरपिंग स्पैरोज बहुत ज़्यादा हमारी एक्साइटेड ही रहती हैं हर चीज़ के लिए। और फाउंटेन देख के खुश हो गई थी। और बेटा भी मेरा बहुत, देखिए बच्चे एंजॉय करते हैं जब भी आप कोई ट्रिप पे जाते हैं। और ये देखो जाशवी के लिए तो ये बिल्कुल ही न्यू था, उसने कभी फाउंटेन्स वगैरह शायद नहीं देखे हैं। और ये तीसरी वाली गुड़िया भी आ गई, और ये तो छोटी है तो ये मम्मा के साथ आ रही है। और जैसे भी था बहुत ज़्यादा अच्छा था। जब आप ग्रुप में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और ये देखो अभी इनको ये छोटी सी रिमोट कार दिख गई, तो बच्चों को बस इसमें बैठना था फिर। और भूख लगी थी हमें और बच्चों को भी लगी थी, लेकिन ये सब देख के ये सब भूल गए। अक्षु ने ये बाइक पे बैठ गया, इसको था कि मैं बाइक चलाऊंगा। हालांकि हम लोग कह रहे थे कि बेटा धूप ज़्यादा हो रही है, चलो अंदर पहले कुछ खा पी लेते हैं, कहाँ धूप में आप ये चलाओगे। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, कहाँ मानते हैं। और भैया भी चलवाने वाले एक ही थे, तो ये खुद ही चलाने की कोशिश करने लगा कि मम्मा देखो मैं खुद ही चला पा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर तुमको भी ये कभी दिलाएंगे ज़रूर। भैया ने फिर इसको सेल्फ स्टार्ट कर दिया बाइक को। और ये देखो अक्षय और इसके पापा को बड़ा डर लग रहा था, लेकिन वो है कि उनके बैक में पेन होने की वजह से वो भाग भी नहीं पा रहे थे इसके पीछे। और मैंने बोला कि छोड़ो वो कर लेगा, इतना तो कोई दिक्कत भी नहीं है। बट ये बहुत डर जाते हैं ये सब चीज़ों में, बहुत ज़्यादा इनको डर लगता है कि कुछ बच्चे को हार्म ना हो जाए। तो इस वजह से ये धीरे धीरे इसके पीछे पीछे चल रहे थे। और ठीक है जैसा भी है। और ये देखो सबसे छोटी वाली को, इसको अलग मज़े आ रहे हैं। और ये देखो ये रन करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये रन कर नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी बैक अभी पूरी तरीके से ठीक हुई नहीं थी। और उसके बाद ये देखो हम लोग अंदर आ गए और हमसे पूछ रहे थे रचित जी की आइसक्रीम खाओगे क्या। और ये मुझे बहुत क्यूट लगती है, मैं इसको इतनी किस्सियाँ करती हूँ ना। ये बहुत प्यारी है छुटंकी, और सबसे ज़्यादा स्मार्ट भी यही है। और बस फिर हमारा खाना पीना हो गया कंप्लीट। खाना थोड़ा एवरेज ही लगा मुझको, हालांकि मैंने सैंडविच ऑर्डर करे थे, सैंडविच ठीक थे, बट पराठे और ऑल इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे जिस तरीके से हाईवेज़ वगैरह पे ढाबों के अंदर होते हैं। फिर हमने सोचा कि चलो लंबा सफ़र है, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। और मैंने तो सुबह कॉम भी करके नहीं आई थी, बस ऐसे ही क्लिप लगा के आ गई थी, हेयर वॉश किया था तो। और अब 9 साढ़े 9 बज रहा था और इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी इस टाइम। तो हमारी ये ट्रैवलर के अंदर कर्टेन्स भी नहीं थे, तो बच्चों को धूप लग रही थी, तो हमने ये दुपट्टे बांध दिए, जो कि थोड़ी देर बाद हमारी दोनों इन गुड़ियाओं ने
निकाल के और ये डांस करने में लग रही थी। मस्ती सबसे ज़्यादा इन दोनों को ही आ रही थी। और मैं रचित जी को बोल रही थी कि भाई आप अपना संभाल लो, क्योंकि अगर आपके पेन उठ गया तो फिर सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो इन्होंने कहा चलो मैं अंदर वाली सीट पे शिफ्ट हो जाता हूँ, ताकि बच्चों का मुझे झटका वगैरह ना लगे कुछ भी। और बस इनकी तो मस्ती कहाँ ही रुकती है। सुबह का टाइम था, खा पी चुके थे, झूल चुके थे, और बस फिर मज़ा आता है बच्चों के साथ, एंजॉय करते हैं। और हम लोग तो क्या ही डांस करते हैं, बच्चे तो अपने अलग ही लेवल पे एक्साइटेड रहते हैं हर चीज़ के लिए। और बहुत सारे स्नैक्स वगैरह भी हम लोग लेके गए थे। और ये अंकल जी बैठे हैं, और जब तक मेरे को पता था कि ये लोगों की नैप का टाइम नहीं होगा, तब तक ये दोनों तीनों रुकने वाले नहीं हैं। और ठीक भी है, हम लोग ही इतना बोर हो जाते हैं एक सीट पे बैठे बैठे, तो ये तो बच्चे हैं, ये कहाँ ही बैठेंगे। और इसीलिए हमने ट्रैवलर किया था, क्योंकि हमें पता था कि भाई बच्चे नहीं बैठते एक सीट पर। और जो रूट था वो बहुत लंबा था। दिल्ली टू खाटू श्याम जी अराउंड 5 to 6 आवर्स लगते ही हैं। तो इसलिए हमने ये एक गाड़ी ही कर ली कि चलो थोड़ा सा, छोटे बच्चे हैं तो कंफर्टेबल रहना चाहिए सबको। और बस ये सब डांस वगैरह में लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, और बहुत अच्छा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद एक तो सो गए बच्चे, और हम लोग बैठ गए फिर आराम से, और अपने गाने चल रहे थे। और ये जो छोटी छोटी गलियां आने लगती हैं ना, गांव आने लगते हैं बेसिकली, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब हम लोग आउटस्कर्ट्स में जाते हैं, आउट स्टेशन जाते हैं, और ये छोटे छोटे गांव वगैरह मुझे दिखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस ये देखिए हम लोग धीरे-धीरे बस पहुँचने ही लगे थे। हालाँकि हमें ट्रैफ़िक नहीं मिला, बट इस रूट पे, ये जो जयपुर वाला एक्सप्रेसवे रहता है, इस पे आपको भीड़ मिले ना मिले, लेकिन आपको ट्रक वग़ैरह बहुत मिलेंगे। आते हुए भी ट्रक बहुत ज़्यादा मिले हमको, और जाते हुए भी मिले। और मैं तो इस वाले एक्सप्रेसवे पे, इस वाले रोड पे पहली बार ही आई थी, कभी नहीं आई। हालाँकि मेरे हस्बैंड तो 4 साल रहे भी हैं राजस्थान में, तो उनका एक अलग ही अटैचमेंट है राजस्थान से। और बस फिर हम पहुंच गए थे खाटू श्याम जी की जो नगरी है उसमें। और बस फिर हमारे ट्रैवलर ने हमें थोड़ा दूर ही ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि पार्किंग दूर थी। तो फिर हमने यहाँ से अपना छोटा रिक्शा, जो ई रिक्शा होता है, वो कर लिया। और मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई थी, और ये देखिए सब सो चुके थे बच्चे, तो इनकी शक्लें उतरी हुई थी। इसको भी देखो, अनायरा को भी, और जाशवी भी पूरी मतलब नींद में ही थी, क्योंकि ये बच्चे बाद में सो गए थे 1.5-2 घंटे, तो फिर। और देखिए दोनों की शक्लें कैसी उतरी हुई हैं। हालांकि इनको नींद में ही मैंने कपड़े चेंज करे, क्योंकि जब भी मैं मंदिर वगैरह जाती हूँ और लंबा सफ़र होता है, तो बच्चों के कपड़े रास्ते में चेंज कर देती हूँ, कि थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाए। और ये देखिए ये छोटे-छोटे गाँव तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये देखिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी दुकानों पर। और ये जो पीछे इंसिडेंट हुआ था, शायद इसकी वजह से नहीं थी। बट एक मैं बात बोलूँगी कि हाँ, मुझे भी वहाँ पे पर्सनली लगा कि ये लोग बदतमीज़ तो हैं, क्योंकि जब मैं देखिए शूट कर रही थी ना, तो वहाँ पे टॉन्ट कर रहे थे कि आईफ़ोन वाली मैम लेके जाइए कुछ ये वो। तो मुझे पर्सनली लगा कि हाँ, ये लोग बदतमीज़ तो हैं, बट ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। फिर हमने प्रसाद यहाँ से ख़ैर नहीं लिया, लेकिन हम फर्स्ट टाइम आए थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मोदक वगैरह, तो हमने ये लिए। और हम भी अपनी कार में लगा लेंगे इस चलते, ये हमने लिया। बाकी हमें मना भी कर दिया था कि अंदर कुछ इस तरीके से चढ़ाया नहीं जाता है, वेस्ट ही होता है, तो आप मत लीजिए। और ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। मेरे लिए ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बट जो हमारे साथ फैमिली आई थी उन्होंने हमें बताया कि यहाँ जिस जगह पे हम खड़े थे, यहीं पर हमें पहुँचने में, मतलब इन लोगों को पहुँचने में 2 घंटे लग जाते हैं। और ये हम घुसे ही थे और हमारे को यहाँ पे पहुँच गए, कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा भगवान की कृपा ही थी, क्योंकि रचित जी अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं। और आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन में कि थोड़ा-सा ये लड़खड़ा के चल रहे हैं, क्योंकि बहुत देर का, जैसे कि बैठे नहीं रह सकते हैं ये, इनको अलाउ नहीं है। और बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टिंग तो देखो हो ही जाता है। तो भगवान ने ऐसी कृपा करी कि यहाँ पे हमें बिल्कुल भी ज़्यादा वेट करना ही नहीं पड़ा हमारे को।
अनयूजुअली जो यहाँ पे लोग कहते हैं कि हमें भीड़ नहीं मिली बिल्कुल भी, नहीं तो बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। दर्शन हो गए, सब हो गया। उसके बाद फिर हम लोग बाहर आए तो यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, और ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि रिनोन शॉप थी। तो यहाँ से हमने थोड़ी बहुत परचेजिंग करी। फिर बच्चों को देखो खिलौने मिल गए, क्या खजाना ही मिल गया जैसे कि। हालांकि मैं खुद एक्साइटेड हो जाती हूँ ऐसी छोटी छोटी शॉप्स देख के। और बस टॉयज़ वगैरह भी लिए इन बच्चों ने, और फिर उसके बाद भूख लग गई तो हम ये यहाँ पे कड़ी कचौड़ी मिल रही थी, जो मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। कड़ी थोड़ी सी होती है कि खट्टी अच्छी लगती है मुझको, और ये बिल्कुल खट्टी नहीं थी। हालांकि कचौड़ी बहुत टेस्टी थी, बट भूख लगी थी तो खाना तो था ही। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं शूट नहीं कर पाई, हमने थोड़ा बहुत प्रसाद लिया। पेड़े वगैरह बहुत टेस्टी थे। और ये सब लेके फिर हम दोबारा ई रिक्शा में बैठ गए और पहुँच गए ट्रैवलर में। तो बस निकल गए अभी हम लोग। और कुछ बोलोगे, क्या बोल रहे हो, बोलो। दर्शन तो बहुत अच्छे हुआ है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और बस अभी कहीं रुकेंगे, हम खाना वाना खाएंगे। देखते हैं कहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो भैया ही बताएंगे कि कहाँ रुकना है। चलो देखते हैं कहाँ रुकना है। और बस फिर हम लोग खाटू श्याम जी से निकल गए। हालांकि हमारे पास इतना टाइम था कि हम सालासर धाम भी जा सकते थे, बट किसी ने हमें बोल दिया कि सालासर धाम में बच्चों को लेके जाना सेफ़ नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा रहता है। तो इस वजह से हम लेके नहीं गए, पता नहीं। और बाद में हमें रिग्रेट भी हुआ कि ऐसा, हमें जब बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जा सकते थे, तो हमें फिर बहुत रिग्रेट हुआ। और बस थोड़ी देर, हमने 1 डेढ़ घंटे बाद फिर हम लोग यहाँ इस वाले होटल पे रुके खाना खाने। और ये देखो बच्चे अपनी चीज़ों के लिए फिर रोने लग गए। हालांकि इतने सारे टॉयज़ लेके आए हैं वहाँ से, खाटू श्याम जी से, जो कि दिल्ली में भी मिलते हैं, बट इन्होंने फिर भी ले लिए, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे फिर जिद करने लगे। अब इस टाइम तक सारे पेरेंट्स हम लोग एग्जॉस्ट हो गए थे, तो हम लोगों ने फिर इनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि पूरे दिन भी जंक वगैरह खाना ठीक नहीं था। और बस फिर हम लोगों ने अपना, इसको डिनर बोल सकते हैं या इवनिंग स्नैक बोल सकते हैं, सब लोगों ने खाना खाया, क्योंकि लंच भी प्रॉपरली नहीं किया था हम लोगों ने। तो बस रचित जी ने ये डोसा लिया, भैया ने पराठा लिया, और दीप्ति ने भी डोसा लिया। मैंने फिर पकौड़े और चाय ही ली थी, क्योंकि मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं खाना था। फिर यहाँ पे इसी होटल में बाहर झूले लगे थे, तो फिर बच्चे झूले झूलने आ गए। और मैं खुद एक्साइटेड हो जाती हूँ जब ऐसी सब चीज़ें देखती हूँ, तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैं भी 2 बच्चों की मम्मी हूँ। तो बस मैं ये झूला ट्राई करने के लिए आ गई। मैंने कहा चलो मैं भी देखती हूँ टनल में कैसा लगता है, क्योंकि रचित जी बहुत डर जाते हैं। और रचित जी जाशवी को मना कर रहे थे कि मत जाओ ये वाले टनल वाले में। तो बस मैंने कहा मैं जाके देखती हूँ कि क्या है। और मैं जब इसमें गई हूँ, तो 1 सेकंड के लिए मुझे भी लगा था कि मैं फंस गई हूँ इसके अंदर। बट ठीक है, फिर इतना अच्छा लगा मुझको कि ठीक है यार, सब कुछ करना चाहिए लाइफ में। बच्चों के साथ साथ हमारी भी मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। और बस ये सब करने के बाद फिर हम निकल गए थे। तो अभी जस्ट हम लोग डिनर बोलेंगे या फिर ये इवनिंग स्नैक्स बोलेंगे। थोड़ा बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि हमें ना वहाँ पे कुछ मिला नहीं था खाटू श्याम जी में इतना, तो बहुत भूख लग रही थी। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे रुक के हमने खाना खाया अभी। मतलब ऐसे ही थोड़ा सा खाया था, ज़्यादा कुछ नहीं खाया। हो सकता है रात को भी बच्चों को थोड़ा सा खिला पिला देंगे, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफ़र है। मैंने सोचा 4-5 घंटे भी लगेंगे हमको। तो बस, लेकिन वो ये कि इन्जॉय कर रहे हैं बच्चे, कदर हो रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। और खाटू श्याम जी में भी बहुत मज़ा आया यार, पहली बार गए थे हम लोग तो। बाकी भैया वगैरह तो होके आए हुए हैं, पहली बार जाते रहते हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे, तो बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम के हिसाब से। आज रश भी बिल्कुल भी नहीं था, नहीं तो हमने सुना कि भाई बहुत रश होता है, आज नहीं था। तो बड़ी हमारे ऊपर कृपा थी आज तो, कि हमें आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली, दर्शन जल्दी हो गए और दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। तो ये भी बहुत अच्छा लगा। बाकी धूप बहुत थी यार, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब देखो कैसा रहता है मौसम। अभी तक तो हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है, और रात को और ठंडा हो जाएगा। तो बस जैसे भी होगा, आप लोग ब्लॉग में बने रहे हैं, अभी तक भी बने हुए हैं तो प्लीज़ बने रहिए आगे तक, और थोड़ा सा एक लाइक कर दीजिए। बस अब देखते हैं, तो बीच में कहीं रुकेंगे तो मैं बताऊँगी कहाँ रुके हैं। बाकी अगर कभी आप इस लेन में आए, इस रूट पर आए, तो आप ये वाले होटल में रुक सकते हैं, बहुत अच्छा होटल है, खाना वगैरह भी अच्छा था। तो बस अब बैठते हैं अपनी गाड़ी में, ये हमारी गाड़ी है पीछे,
गाड़ी में बैठते हैं और फिर देखते हैं कि अब हम कहाँ पे स्टॉप रहेगा या नहीं रहेगा, डायरेक्ट घर निकलेंगे। तो जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगी। इसके बाद बस हम लोग फिर बैठ गए दोबारा से, और अब इस बार फिर जब बैठे तो बच्चे इतना खेल कूद के भी थक गए थे, फिर इन्होंने अच्छे से खा भी लिया था, तो सब सो गए बच्चे, चारों के चारों बच्चे सो गए थे। और हमें लग भी रहा था कि 11-12 बजे तक हम पहुँचेंगे, फिर कभी चल ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सोते ही रहे। और उसके बाद फिर हम लोगों को अपना मिनी टाइम मिला, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सब फ़ोन में लगे हैं, सब घूमने लगे। अंकल आंटी सो गए थे और उसके बाद हम चारों अपने फ़ोनों में लग गए। तो बस इसके बाद हम लोग अराउंड 11 साढ़े 11 बजे घर पहुँच गए थे दिल्ली। और कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, मुझे बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे और व्लॉग्स के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।